हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आर ट्रेडर में। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने आपके साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स पे आपके साथ डिस्कस किया था। तो निफ्टी के ऊपर अगर मैं बात कर लूं तो गाइस, निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया, से ओपनिंग दी और फिर वहां से एक डाउन ट्रेंड बनाया था 23 तारीख को। देन फिर अगर मैं बात करूं 24 की, देन 24 को भी मार्केट ने वहीं रेजिस्टेंस के आसपास हमारी ओपनिंग दी और मार्केट उसी जोन के अंदर पूरे टाइम घूमता रहा और नीचे आने की कोशिश नहीं करी उसने एक बार भी। बात हो रही है कि क्या ये रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करती हैं या नहीं करती हैं। गाइस, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मेरी रेजिस्टेंस सपोर्ट चेंजेबल नहीं है। जो भी ये मैं अपनी ब्लू लाइन वाली रेजिस्टेंस सपोर्ट डालता हूँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है जो चेंज नहीं होती है और मार्केट इन्हीं सिनेरियो के बीच में कहीं ना कहीं मूव करता रहता है। मार्केट इन्हीं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में मूव करता है फुल टाइम। बैंक निफ्टी पे भी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी भी आपको इसी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के बीच में कहीं ना कहीं मूव करती हुई पूरे टाइम दिखती है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है गाइस। अगर इनका ब्रेकआउट आता है तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। अगर इस ब्रेकअप लेता है तो फिर एक अच्छा मूव दिखाता है मार्केट। लेकिन इन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स का पूरा रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट चलता है। तो आप इन रेजिस्टेंस सपोर्ट्स को डाल के रखो। मेरी रेजिस्टेंस सपोर्ट्स जितनी भी डली हुई हैं, ये कोई चेंजेबल नहीं है, पर डे चेंज नहीं होती रहती है। हाँ, ये जो मैं रेड लाइंस की जो रेजिस्टेंस सपोर्ट डालता हूँ, ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स होती हैं। ये थोड़े थोड़े समय के लिए मैं कहीं ना कहीं पे ब्रेकडाउन या ब्रेकअप पे कहीं ना कहीं डालता रहता हूँ कि जहां पे भी ये हडल्स आती हैं मेरी। तो इन हडल्स को आप चाहे नोट करा करो या मत करा करो, बट ये जो ब्लू लाइन में वाली जो मेरी हडल्स पड़ी हुई है, ये वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इनको मार्केट रिस्पेक्ट करे बगैर आगे नहीं बढ़ेगा गाइस। चलिए देखते हैं अब जरा निफ्टी के ऊपर, निफ्टी क्या कह रही है इन फ्यूचर। यानी कि ट्यूसडे को मार्केट ओपनिंग देगा, कल अपना छुट्टी रहेगी गुरु नानक जयंती की। तो गुरु नानक जयंती की सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत। अपने मार्केट के अंदर जितने भी लोग अपने साथ में शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, शेयर कर रखा है और ज्वाइन करते हैं मेरे चैनल को, सबको सबको शुभकामनाएं। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी क्या कह रहा है। निफ्टी गाइस, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पहले बात करता हूँ जरा निफ्टी के ऊपर। आज निफ्टी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर गाइस आप लोग देखो तो निफ्टी एक जोन के अंदर, यानी कि मेरी इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता हुआ आपको नजर आ रहा है गाइस। निफ्टी इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है और बार बार इसी रेजिस्टेंस पे जाने के बाद इस हर्डल को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, यानी कि इसको काट के ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट। और जितने भी एनालिस्ट होते हैं सभी के सभी पुराने इतिहास के ऊपर बात करते हैं। मेरी ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी पड़ी हुई थी, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करा, ऊपर जाने की कोशिश करी बट किसी भी कारणवश जा ना पाया और वहां से उसने एक रिवर्स गियर डाला। ये जो रिवर्स गियर है मार्केट में, ये काफी बड़ा रिवर्स गियर आया मार्केट के अंदर। आप देखो इसी इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी जो है इस पे काफी टाइम से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बना सकता है निफ्टी के अंदर। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है गाइस, ये 19,840 के ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रही है अपनी 3740, इस जोन के अंदर जो आ रही है, इस जोन को अगर ये ब्रेक करता है तो देन फिर मार्केट एक अच्छा मूव दिखाएगा 19,982 तक का। तो हम इस रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड करेंगे कॉल साइड में। बट जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड एक ले सकता है। अगर मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड लिया तो हम फिर पुट साइड में ट्रेड बनाएंगे और मेरा अपना मानना यही है कि मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड हमको दिखा सकता है। उसका इतिहास गवाह है कि यहाँ से भी मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया था और इसे ब्रेकआउट नहीं किया था। बट ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था तो मार्केट यहीं से अप ट्रेंड में गया था गाइस। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी गाइस। डे टाइम फ्रेम पे ही बैंक निफ्टी के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी जो है वो काफी दिन से इसी रेजिस्टेंस को हमारी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 1 2 3 और 4 टाइम इस पे आके रिस्पेक्ट करा उसने, इसको ब्रेकअप देने की कोशिश करी बट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो अगर निफ्टी वहां से डाउन ट्रेंड पे अगर आता है तो बैंक निफ्टी के भी चांसेस है कि वो एक डाउन ट्रेंड पकड़ेगा। और बात करता हूं मैं गाइस यहाँ पे पूरा, मैं देखिए इतिहास पे ज्यादा विश्वास करता हूं कि प्रीवियस डेज में मार्केट ने क्या दिखाया था।
प्रीवियस डेज में भी मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड बनाया, बट इस जोन में आने के बाद रुक गया था। मार्केट इस जोन में आने के बाद यहाँ पे रुक गया था गाइस, इसी जोन में आने के बाद रुका था। फिर मार्केट ने यहाँ पे भी इस जोन में आने के बाद रुका, और थर्ड टाइम फिर मार्केट इसी जोन में आने के बाद गाइस रुका। मार्केट जब लास्ट टाइम यहाँ पे रुका था, फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे रुका था, तो ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे रुका और फिर एक डाउन ट्रेंड का उसने मूव दिखाया है। यहाँ पे मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट करा, रिस्पेक्ट करने के बाद फिर इसका ब्रेकआउट लिया। फिर मार्केट अब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है इस जोन को। रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं गाइस। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर मार्केट इस हिस्ट्री को रिपीट करता है कि अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे रिस्पेक्ट देने के बाद नीचे आ रहा है, तो मार्केट यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में आ रहा है, इस जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो रिस्पेक्ट देने के बाद नीचे आएगा। तो निफ्टी भी मार्केट में गाइस रिस्पेक्ट बता रही है कि मैं डाउन ट्रेंड में आ सकती हूँ, और बैंक निफ्टी भी शो कर रहा है टेक्निकली कि मैं यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ सकता हूँ। तो अगर हम दोनों जोन को मान के चल रहे हैं कि यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों निगेटिव हो सकते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये निगेटिव होंगे। बट मैं फिर बार बार कहता हूँ कि मैं एक ट्रेडर हूँ, और ट्रेडर जो होता है वो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता है। मार्केट जिधर भी मेरी रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करके चलेगा, हम उधर अपनी एंट्री बनाएंगे गाइस। हम लोग क्योंकि ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं गाइस हमेशा। चलिए गाइस, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, हटा देता हूँ पहले। तो देखें, अब हम बात करते हैं कि मार्केट क्या कह रहा है हमसे। ये सब मैं हटा देता हूँ, हाँ, इनकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए निफ्टी, ये है निफ्टी की पहले बात करते हैं। निफ्टी अगर मेरी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो फिर मैं अप ट्रेंड के लिए ट्रेड बनाऊंगा कॉल साइड में। और मेरी निफ्टी इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा गाइस, जो सा कि आप देख रहे हो पिछले 3-4 डेज से इस जोन को ब्रेक नहीं कर रहा है। मैंने डे टाइम फ्रेम पे इसी मारे दिखा दिया। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, मेरी ये जो मैंने रेड हडल डाल रखी है गाइस, अगर मार्केट इस रेड हडल को ब्रेक कर देता है, तो फिर मार्केट नीचे के ट्रेंड बनाएगा, और हम डाउन ट्रेंड के लिए एक ट्रेड बनाएंगे, पुट साइड में हम ट्रेड बनाएंगे गाइस। और मैं बार बार कहता हूं कि यार हम लोग जो हैं वो ट्रेडर हैं, हम एनालिस्ट हैं छोटे से, बट ट्रेडर ज्यादा है, और अपनी हडल्स पे विश्वास करते हैं। हडल्स का ब्रेकअप और ब्रेकडाउन जैसे मिलता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड बनाते हैं गाइस। बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर गाइस। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं अपनी एंड ऑफ द डे पे मैं दिखा चुका हूँ, यानी कि डे कैंडल पे दिखा चुका हूँ कि कैसे मार्केट इस हडल को रिस्पेक्ट कर रहा है, इस हडल को रिस्पेक्ट करके ऊपर नहीं जा रहा है। अगर किसी कारणवश मार्केट ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है और मूव ऊपर का बनाता है, तो गाइस हम लोग इसके ब्रेकआउट, यानी कि मेरी ये ग्रीन हडल जो पड़ी हुई है, सबको रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, इसका ब्रेकआउट आता है, तो मैं एक कॉल साइड में ट्रेड बनाऊंगा। मार्केट ने अगर यहीं पे ओपनिंग दिया प्रीवियस डे की तरह से, यहाँ पे अगर ओपनिंग दिया, तो मार्केट अगर यहाँ पे अपने ओपनिंग देता है और यहाँ से क्रॉस होके फिर नीचे की तरफ ट्रेड बनाएगा, तो मैं पुट साइड में एक ट्रेड बना लूंगा गाइस। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट्स के बीच में ही मार्केट घूमेगा, और इन्हीं के बीच में अगर मार्केट घूमता है, तो मैं अपनी वहीं पे ट्रेड बनाता रहूंगा गाइस, रेजिस्टेंस सपोर्ट्स के बीच में। चलिए गाइस, ये तो हो गया अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी की हर्डल्स और क्या सीन होने वाला है, उसके ऊपर बात हो गई। अब हम लोग कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि हम स्टॉक्स पे ज्यादा अपना ट्रेड करते हैं। मैं स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ गाइस। बीपीसीएल पहला है मेरा स्टॉक, बीपीसीएल। एक बीपीसीएल ने 401 पे, मैं बार बार बोल रहा था कि 401 का ब्रेकआउट आएगा तो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो बीपीसीएल में एक 401 का मूव ब्रेकआउट आया, और हमको 413 प्राइस नजर आया। अब मैं फिर से एक बता रहा हूँ आपको गाइस, अगर 413 का मेरा ब्रेकआउट आता है, तो मैं इसके अंदर फिर 413 के ऊपर एंट्री बनाएंगे और एक नेक्स्ट मूव के लिए ट्रेड करेंगे 2 से 3 3 पॉइंट का या 4 पॉइंट के एसएल के साथ में बीपीसीएल के अंदर गाइस। एक बहुत अच्छा स्टॉक है गाइस पीसीबीएल मेरा। पीसीबीएल के ऊपर मैं अगर जब बात करता हूँ, आपको एक अच्छे मूव मिलता है। पिछला एक मूव हमने पकड़ा था 27 पॉइंट का, फिर देन मूव पकड़ा 25 पॉइंट का, और इन्हीं ब्रेकआउट्स के ऊपर, ये जो अपने ब्रेकआउट्स मैं दे रहा हूँ, इन्हीं ब्रेकआउट्स के ऊपर मुझे एंट्री मिल रही है बार बार। फिर से एक नया ब्रेकआउट की हम बात कर रहे हैं 265 गाइस। 265 का अगर गाइस ये ब्रेकआउट आया, तो फिर एक हमको एक अच्छा मूव देखने को गाइस मिलेगा इसके अंदर। 265 का अगर ब्रेकआउट आया मेरे पीसीबीएल स्टॉक के अंदर, तो एक मैं फिर से एंट्री बनाऊंगा और एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा गाइस पीसीबीएल के अंदर। ब्लेस जीवीएस फार्मा,
गाइस ब्लेस जीवीएस फार्मा को अगर आप प्रीवियस मेरी वीडियोस को देखोगे तो मैं इस ब्लेस जीवीएस फार्मा को कई कई बार इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड बनाने के लिए कर चुका हूँ। 122 के ऊपर इसके अंदर हमने एंट्री बनाई, देन 134 के ऊपर ब्रेकआउट पे बात करी तो 140 का ब्रेकआउट आया तो ये गाइस गया 148 तक। और अब हम नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं कि अगर ब्लेस के अंदर 148 का ब्रेकआउट आता है तो फिर ये नेक्स्ट लेवल होगा इसका 155, 156। तो नेक्स्ट लेवल इसका हो सकता है 155 और 156 अगर ये 148 का ब्रेकआउट आता है। अगर गाइज इसके अंदर हम एंट्री बनाएंगे तो 2 से 3 पॉइंट का एसएल रखेंगे ब्लेस के अंदर, ब्लेस जीवीएस फार्मा। ठीक है गाइज, एक और बेटर से बेटर स्टॉक BHEL गाइज। अगर हम BHEL के ऊपर बात करें तो 138 से इसको हम लेके चल रहे हैं, 138 से 144, 144 से 155 और अब 155 के ब्रेकआउट के ऊपर ये फिर से खड़ा है। अगर इसमें 155 का ब्रेकआउट आता है गाइस तो इसके अंदर एक एंट्री और बनाएंगे 2 से 3 पॉइंट के असल और 163 के टारगेट के लिए, 163 के टारगेट के लिए 155 के ऊपर एंट्री बनाएंगे गाइस इसके अंदर BHEL के अंदर। गाइस ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं गाइस, अगर इनके अंदर आप होल्डिंग करके चल रहे हो तो मस्त रहिए, एंजॉय करिएगा, इनके साथ में ट्रेड्स बनाते रहिए गाइस। एक गाइस है स्टॉक अपना इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये हमने ब्रेकआउट के ऊपर बात करी थी 143 के ऊपर, इसने एक गैप अप ओपनिंग दिया और वहां से फिर एक डाउन ट्रेंड बनाया है गाइस और 142 के ऊपर खड़ा है। अगर मार्केट फिर से 143 को मेरे ब्रेकआउट करके ऊपर मूव करता है तो गाइस इसके अंदर फिर से एंट्री हम बना लेंगे गाइस। यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बन पाई थी क्योंकि इसने गैप अप ओपनिंग दे दिया, नीचे आया, नीचे से ब्रेकआउट करके फिर ऊपर निकला तो 143 के ऊपर हमने एंट्री बनाई, बट अनफॉर्चुनेटली ये काफी नीचे आके क्लोजिंग इसने दी है 142 के ऊपर, बट इसके अंदर 143 के ऊपर एंट्री बन गई थी गाइस। तो प्राइस अगर एक बार नीचे अगर आता है, ब्रेकआउट करता है तो इसके अंदर हम एंट्री में कंटिन्यू रहेंगे। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूव दिखा देता है गाइस तो 141 या 150 के ऊपर मैं अपनी एंट्री को क्लोज कर दूंगा एसएल के साथ में। ठीक है, 140.50 मेरा लास्ट एसएल रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, अगर मेरे साथ में किसी ने एंट्री बनाई हो गाइस तो 140.50 मेरा लास्ट एसएल रहेगा इसके अंदर। ये मैं लॉस बुक कर दूंगा फिर यहाँ पे 140.50 के ऊपर। गाइस ये तो हो गए अपने पुराने स्टॉक्स, और भी अपने पुराने स्टॉक्स हैं उनके अंदर कोई अपने ब्रेकआउट और ब्रेकआउट एंट्री बनेगी तब हम बात कर लेंगे उनके ऊपर। अब करते हैं हम नए स्टॉक की बात कुछ आज। जुबिलेंट फूड गाइस, जुबिलेंट फूड के अंदर मेरी एंट्री बनेगी गाइस 549। ये बहुत अच्छा स्टॉक है गाइस और कंटिन्यू अगर आप देखो तो ये एक अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू चल रहा है, इस जोन के अंदर चल रहा है, हर बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो यही इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर गाइज इसने इस बार फिर से ब्रेक करके मार्केट को ऊपर मूव करता है तो यहाँ के ब्रेक होने के ऊपर आप एंट्री मत बनाइएगा, बट जब मेरी इस हडिल को ब्रेक करी है, जो ब्लू लाइन की हडिल मेरी पड़ी हुई है 549 के ऊपर, अगर ब्रेकआउट देता है तो गाइज एंट्री बनाइएगा एक अच्छे मूव के साथ में। और यही ब्लू लाइन का जो ट्रेंड लाइन जो पड़ी हुई है मेरी, इसी का एसएल लेके कंटिन्यूटी में इसके अंदर ट्रेड में हम बने रहेंगे। इसके अंदर हो सकता है गाइज मैं कॉल या पुट के अंदर भी एंट्री बना लूंगा। गाइज मैं बात करता हूँ एक बहुत बहुत अच्छा स्टॉक है TCS, बट ये TCS बाय करने के लिए बात नहीं होगी गाइज। इसके अंदर मैं अगर 351 का ब्रेकडाउन आता है, मैं बात पर फिर रिपीट करूंगा अपनी बात को कि ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन नीचे साइड में आएगा गाइज, ब्रेकअप ब्रेकआउट ऊपर साइड में आता है। तो इसके अंदर अगर TCS के अंदर ब्रेकडाउन आता है 351 का तो इसके अंदर एक मैं एंट्री बनाऊंगा पुट साइड में और होल्ड करूंगा गाइज TCS को। टारगेट मेरा यही रहेगा गाइस, टारगेट की अगर मैं बात करूं तो ये रहेगा 34,000, यानी 50 पॉइंट के मूव को मैं कैप्चर करने की रहेगा। चलिए गाइस, एक और बहुत अच्छा स्टॉक है गाइस, सबका चाहिए था रिलायंस। इस रिलायंस की बात कर लूं तो इसमें भी मैं ब्रेकडाउन के ऊपर एंट्री बनाऊंगा गाइस। ब्रेकआउट के ऊपर अगर एंट्री बनेगी तो फिर ब्रेकआउट का देखूंगा, बट फिलहाल अभी मैं ब्रेकडाउन की बात कर लेता हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि निफ्टी जो है वो नेगेटिव, मतलब कल से मतलब ट्यूसडे को निफ्टी जो है वो एक ब्रेकडाउन दिखाए। तो अगर ब्रेकडाउन दिखाती है तो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन आएगा रिलायंस में भी। तो अगर 2390 को अगर ब्रेक करता है
रिलायंस डाउन साइड में 2390 को ब्रेक करता है तो गाइज इसके अंदर मैं एंट्री बनाऊंगा। रिपीट कर रहा हूँ, 2390 को अगर ब्रेक करता है प्राइस तो फिर इसके अंदर मेरी एक एंट्री बनेगी गाइज, और टारगेट रहेगा मेरा 2380। इसमें भी मैं पुट साइड के अंदर एंट्री बनाऊंगा गाइज, रिलायंस के अंदर भी पुट साइड में एंट्री बनाऊंगा गाइज। चलिए गाइज, ये अपने कुछ छोटे से स्टॉक रहे। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ अपने फिर प्रीवियस स्टॉक की। बीच में से मैंने ब्रेक कर दिया था इसी मारे, कुछ बीच में नए स्टॉक दे दिए थे आपको। ये है अपना एनटीपीसी। अगर एनटीपीसी की बात गाइस करी जाए शुरू से, तो एक ब्रेकआउट आया था अपना 240 का, 240 से देन 254, और मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि 254 का अगर ब्रेकआउट आके मार्केट ऊपर की तरफ मुंह दिखाता है तो इसके अंदर गाइस एक बार हम फिर से अपनी एंट्री बना लेंगे गाइस। पीएफसी, रिपीट अगेन पीएफसी गाइस। पीएफसी का हमने 317 के ऊपर एक बार ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री बनाई थी गाइस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 260, 260 से 265, 265 से 316। अब मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि 316 को जब मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला तो इसने एक हाई बनाया 325 का, और 325 के ब्रेकआउट पे मैंने फिर से कहा था कि एंट्री बनाएंगे, बट ये 325 का ब्रेकआउट नहीं आया। मार्केट ने वहां से एक डाउन ट्रेंड पकड़ा और फिर से 316 पे आ गया। अब मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूं कि अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना है तो फिर मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, 316 को ब्रेक करेगा। अगर 316 को उसने फिर से ब्रेक करा तो मैं फिर से इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा, और यही 314 मेरा एसएल रहेगा। 3 पॉइंट का या 4 पॉइंट के एसएल के साथ के अंदर इसके अंदर मैं एंट्री बना लूंगा। 3 से 4 पॉइंट का एसएल लगा के 316 के ऊपर मैं एंट्री बनाऊंगा गाइस पीएफसी के अंदर। बात करते हैं गाइस एक और अच्छे स्टॉक आईओसी की। आईओसी के अंदर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है 104 का, और इस 104 के ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर हमने एंट्री भी बनाई गाइस 104.55 के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट वहां से नीचे आ गया। अगर मार्केट मेरा ये जो हडल पड़ी हुई है गाइस इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है 303 के ऊपर, 303 का ये ब्रेक लेवल मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक लेवल है। अगर प्राइस इसको काट के नीचे आता है तो मैं इसमें से अपने एसएल से एग्जिट, इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, हाँ अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ चलता है, मूव बनता है, तो मैं इसके अंदर ट्रेड में बना रहूंगा आईओसी के अंदर। तो गाइज मैंने 2 स्टॉक ऐसे बताए जिनके अंदर एंट्री है, बट वो अपने प्राइस से नीचे एंट्री बनाने के बाद नीचे आ गए। उन दोनों के मैंने आप लोगों को ऐसा अपने बता दिए हैं कि मैं कहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा उन ट्रेड में से। ये गाइज एक फार्मा है, प्रीमल फार्मा, एक बहुत अच्छा स्टॉक है जिसको मैंने दिया था 125.50 के ऊपर एंट्री बनाने के लिए, बट इसने ब्रेकआउट हमको नहीं दिया है। अगर इसमें कल ब्रेकआउट आता है तो गाइज इसमें एंट्री बना लेंगे गाइज। चलिए गाइज, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू गाइज।